एक शहर में बहुत ही जाने माने डॉक्टर साहब थे जो कि हॉस्पिटल चलाते थे। एक दिन उनके अस्पताल में बहुत ही भयानक एक्सीडेंट का केस आया। जिस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज किया गया था उसे देखते ही डॉक्टर ने अपने स्टाफ से कह दिया कि इस पेशेंट का पूरा ख्याल रखना है, इसकी पूरी केयर करनी है, इसको कहीं से भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इससे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इसको ठीक करने के लिए आपको लगता है कि दूसरे हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाना पड़ेंगे तो उसे बुलाओ, एक्सपर्ट को बुलाओ, लेकिन इसकी जान बचाओ। हॉस्पिटल के स्टाफ ने जी जान से उसकी सेवा की। 14 दिन के अंदर वह व्यक्ति व्हील चेयर पर आ गया। अब उसकी तबीयत भी ठीक थी, उसकी हालत में पहले से बहुत सुधार था। बाकी डॉक्टर उसे कह रहे थे कि आप कुछ दिनों में चलने लगेंगे, थोड़ा सा आपको अपना ख्याल रखना होगा। उसको व्हील चेयर पर बाहर ले जाया जा रहा था। तब वो चाहता था कि उसका बिल वह पे करे, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया और कहा कि आपको बिल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने मना किया है तो उस पेशेंट ने कहा कि मुझे एक बार डॉक्टर साहब से मिलना है। नर्स ने डॉक्टर को बताया कि वह पेशेंट जो आईसीयू में था वह आईसीयू से बाहर आ गया है, व्हील चेयर पर है, उसकी हालत में सुधार है और वह पेशेंट आपसे मिलना चाहता है। तो डॉक्टर ने कहा उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ। वह जो पेशेंट था उसे व्हील चेयर पर डॉक्टर के चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर साहब ने उसकी शक्ल देखते ही कहा कि भाई पहचाना? उस व्यक्ति ने कहा नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा आप तो भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। आज से 3 साल पहले एक परिवार संडे की शाम में छुट्टियां बिताने के लिए जंगल में घूमने के लिए गए हुए थे और जब वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो सूर्यास्त होने को आया था और हमारी कार खराब हो गई थी। उसमें से धुआं ही धुआं निकलने लगा था, इंजन में दिक्कत आ गई थी। हम परेशान होकर सड़क किनारे खड़े थे। वहाँ ना नेटवर्क था और ना ही किसी से कांटेक्ट कर पा रहे थे, ना कोई रुक रहा था। तब एक लड़का जिसके कपड़े गंदे से थे वह बाइक से नीचे उतरकर और आपने अंदर से कार चालू कर दी। फिर आपने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हम आपके पीछे पीछे आपके गैरेज आ गए और आपने गाड़ी और अच्छे से ठीक कर दी। कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने आपको उस दिन पैसे देने चाहे क्योंकि मेरी बीबी, मेरे बच्चे, हम सब वहाँ जंगल में अकेले थे और कुछ भी हो सकता था। आपकी जो पेमेंट थी आपको देना चाहता था, लेकिन आपने मना कर दिया। आपने जो कहा था वह मुझे आज भी याद है। आपने कहा कि मेरा एक नियम है, जब भी कोई मुसीबत में होता है उससे पैसे नहीं लेता, इस पैसे का हिसाब ऊपर वाला रखता है। उस घटना के बाद वही रूल मैंने बना लिया। उस दिन आपने मुझसे पैसे नहीं लिए। शायद आज आप हॉस्पिटल में आए, आप एडमिट हुए। आज ऊपर वाले ने शायद मुझे जरिया बनाया उस पैसे का हिसाब करने का। मैंने उस दिन आपको अपना नाम, अपना पता कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैंने अपना कार्ड दिया, क्योंकि मैं अपनी पहचान नहीं बताना चाहता था। मैं चाहता था कि शायद ऊपर वाला इस पैसे का हिसाब कर दे। सच में ऊपर वाला अच्छे बुरे, भले बुरे सबका हिसाब करता है और वह आज आपके सामने है। वह जो पेशेंट व्हील चेयर पर था वह चैम्बर में जो भगवान की मूर्ति लगी हुई थी उसकी तरफ देखकर कहने लगा, सच में ऊपर वाला हर चीज़ का हिसाब करता है। डॉक्टर साहब ने कहा आपको कभी भी कोई भी तकलीफ हो आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाइएगा, चिंता मत कीजिएगा, आप ऐसे ही मदद करते रहे। बस इतना ही आपसे कहना है। यह कहानी लाइफ में यही सिखाती है कि अच्छे काम करते चलिए, आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों आपको आपके कर्म का फल जरूर मिलेगा। और आपने भी सुना होगा कि ये दुनिया गोल है, इसलिए आपके अच्छे कर्म हो या बुरे, कहीं ना कहीं घूम फिर के
आपके पास ज़रूर आएंगे, क्योंकि कर्मा नाम की जो दुकान होती है वहाँ पर वही मिलता है जो आपने पहले से ऑर्डर किया होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।